you today एक पीडीएफ फाइल शेयर करी है चैप्टर 1 की। सिमिलरली आई शेयर इट फॉर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, एवरीथिंग। इसके अंदर माइंड मैप होगा सबसे पहले। दैट इज सिंपली व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। जिसने नोट्स बनाया उसके पास अब अपने नोट्स से पढ़े, दैट वुड बी बेटर देन दिस। जिसके पास नहीं है, ही और शी कैन डू इट फ्रॉम हियर। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, विच इज डिवीजन लेमा। ओके, ये कल मैंने बता ही दिया था क्या होता है। ठीक है, दिस इज योर डिवीजन लेमा। ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें बेसिकली हमें करना है। प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन हमें सिर्फ यूज करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और इसमें ये भी कर सकते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये वाला पोर्शन भी इसके अंदर जाएगा। देन वी हैव दीज प्रॉपर्टीज के रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। रियल नंबर्स को हम 2 और 5 की टर्म्स में ब्रेक करते हैं, तो 0 पे एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल। अगर किसी भी नंबर जैसे 125 है, इसके फैक्टर्स करो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 का फैक्टर आ ही नहीं रहा है, इसमें हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 1 होता है, तो इट इज 5 की पावर 3। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो, किसी भी, इसको किसी भी टाइम से इसको एक्सपेंशन जिसके करो, वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। वो नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा एट 0। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हो कुछ भी हो, इट विल नेवर कम टू द 0। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर पूछा जाए वेदर द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल एंड अप विद 0, या वेदर द nth रूट ऑफ दिस विल एंड अप विद 0 और समथिंग, तो अगर 2 और 5 नहीं है तो नहीं होगा। दूसरा क्या चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज, एक क्वेश्चन आता है, वैसे 9th क्लास का है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि देर इज अ नंबर, लेट्स से 1 2 3 5 6 7 8 9 10 5, समथिंग लाइक दिस। देर इज अ नंबर और नीचे नंबर लिखा है एक, लेट्स से 50 या फिर 2650, ऐसा कुछ नंबर लिखा है। और अब वो आपसे पूछता है वेदर दिस बी विल बी अ टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल होगा या नहीं होगा, या फ्रैक्शन होगा। मतलब ये सिंपल पूछा जाएगा वेदर इट इज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, तो ये कैसा नंबर होगा, ये बता सकता है। रैशनल इर्रेशनल, पहला पार्ट तो ये है, पहला ये है। दूसरा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। इस केस में हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को। एक चीज तो ध्यान रखना कि ऐसे सारे क्वेश्चन होते तो रैशनल ही हैं, इसको इरेशनल नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि रैशनल फॉर्म में लिखा है तो ऑटोमेटिकली रैशनल है, पहली चीज। इरेशनल कौन से होंगे, इरेशनल वो होंगे, इरेशनल वो होंगे जिसमें अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स हो, लाइक अंडर रूट 2, अंडर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाइक अंडर रूट 21। या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, या प्राइम नंबर्स हो, या स्टैंडर्ड वैल्यू लाइक वैल्यू ऑफ पाई। दीज आर इरेशनल। इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा होता है जो, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लाइक 3.26781251671 और गो ऑन। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल। जो वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 21, पाई, या फिर ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखा है ये सब क्या होंगे, दे विल बी रैशनल, ये डायरेक्टली रैशनल होंगे। ठीक है, अब चेक करना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, इन दोनों में से क्या है। तो अगर डिनोमिनेटर के में, जो भी डिनोमिनेटर है, इफ डिनोमिनेटर हैज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 एंड 2 एंड 5 दोनों होते हैं, अगर ये फैक्टर्स हैं तो इट विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट विल बी टर्मिनेटिंग, एल्स इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं तो टर्मिनेटिंग है,
अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर 2 और 5 के फैक्टर है, 2 और 5 के साथ दूसरे फैक्टर भी हैं, तब भी नॉन टर्मिनेटिंग चला जाएगा। क्लियर? ओनली, यहां लिख देता हूं, ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5, फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 और 2 और 5 दोनों में से कोई एक हो या दोनों ही हो तो टर्मिनेटिंग है। बाकी कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, 2 और 5 के साथ 3 हो जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और 5 ना हो, 3 3 7 8 हो तब भी नॉन, 3 7 हो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, 3 7 11 हो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो वो सब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। फाइन। अब यस। चलते हैं, हाँ अब चलते हैं वापस कल वाले पोर्शन पे। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कल मैंने कराया भी था, लाइक आपके पास 2 नंबर है, फाइंड, मैंने कराया था, पहले वाला नंबर कराऊं, फाइंड HCF ऑफ 268 एंड 64, लेट्स से इनका HCF निकालना है। तो इसका डिवीजन लेमा वाला मेथड दोबारा बता रहा हूँ, क्या करेंगे हम, दैट मेथड कंटेन्स व्हाट वी डू, हम 268 को लिखते हैं, इसको फॉर्म में लिखते हैं A इक्वल्स टू BQ प्लस R, मतलब A ये नंबर हो गया एंड B ये नंबर हो गया एंड Q इज द क्वेश्चन। मतलब डिवाइड करते हुए 268 को जब 64 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा। अब 64 इंटू व्हाट विल गिव्स यू नियरली 268, चेक करो, 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ 26 आ रहा है, तो चेक करके देखते हैं, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 और 1 यहाँ, 6 2 जा 24 प्लस 1 25, 256 आ रहा है, इसके नियरेस्ट यही है 256। रिमाइंडर कितना बचेगा, 12। 12। तो ये फर्दर तो हो नहीं सकता, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, दिस विल बी आर रिमाइंडर, दिस विल बी क्वेश्चन क्यू and this will be A and this is B। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू दिस, ऐसे हम इसको करते हैं। इसके फर्दर इसको लिख देंगे क्या, 64 इंटू 4 प्लस जो रिमाइंडर बचा दैट इज 12, क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, दिस इज अ रिमाइंडर पोर्शन, दिस इज Q एंड दिस इज B। तो हम क्या करेंगे, इस B और रिमाइंडर को फर्दर कर देंगे, तो 64 इक्वल्स टू 12, 12 और 64 में कोई रिलेशन बनेगा, 5 से बनेगा, 12 5 जा 60, तो बचेगा कितना 4। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 12 और इस 4 को करेंगे, सिंपल हो जाएगा, दिस 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इक्वल्स टू प्लस 0, तो दिस 4 विल बी योर HCF, ये बी वाले पोर्शन में जो आ रहा है ना, दिस 4 विल बी योर HCF। क्लियर है सबको? तो जो एक वो क्वेश्चन था सेट ए या बी वट एवर इट इज, जिसमें कैलकुलेशन बहुत सारी थी, आई फॉरगॉट दैट क्वेश्चन, तो उसमें किसी बी में था, आई गेस बी में था, फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, दोज नंबर्स वर वेरी बिग और उनका HCF आ रहा था 1263 या 1273 ऐसे कुछ आ रहा था, या 1253 या 1275, वट एवर इट इज, मे बी 1275 था, कुछ ऐसे ही था HCF। तो वो सर अगर फैक्टर करके 1253। करना चाहोगे तो नहीं आएगा। यस, सर 1253। हाँ 1253, तो वो फैक्टर्स करके करना चाहोगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट ऐसे करोगे तो इट वुड बी वेरी इजी। क्लियर है सबको ये? एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कुछ ऐसे, क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, ये इजी वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, विच यू कैन डू योरसेल्फ, असर्शन रीजनिंग खुद करोगे, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया होगा, सेकंड टाइप की क्वेश्चन है ये, HCF ऑफ 65 एंड 177 is expressible in the form of this, find the value of n, ये कल कर चुके हैं हम डिस्कस। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालो और इसके अकॉर्डिंग प्लेस कर दो और वहां से n की वैल्यू निकाल लो, और वैसे भी निकालना हो तो देख सकते हो कहाँ जाके ये कट रहा है, तो वो आ जाएगा।
लेकिन प्लेस करके वैल्यू करो हमेशा इजीली आ जाएगा. इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q can be expressed in the form of this a and b being the prime numbers, then find the value of LCM of p and q. ये कैसे करेंगे, ये देखें एक सर बार. हाईएस्ट पावर वाले को ले लेंगे. यस, हाईएस्ट पावर वाले को ले लेंगे. क्लियर. ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब और यहाँ से b स्क्वायर. तो LCM ऑफ दिस इज a b स्क्वायर. ठीक है, ये एक्चुअली p के फैक्टर्स हैं. मैं समझा देता हूँ. ये p के फैक्टर्स हैं, ये q के फैक्टर्स हैं. समझो p के फैक्टर्स गिवन है a इंटू बी इंटू बी, और q के फैक्टर्स गिवन है a इंटू ए इंटू ए इंटू बी. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या लेते हैं हम, सारे कॉमन फैक्टर्स को एक मान लेते हैं, बाकी सबको ले लेते हैं. ये तो कॉमन है, बाकी सब आएंगे. है तो क्या आएगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, दैट इज ए क्यू बी स्क्वायर. दिस विल बी एलसीएम. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. क्योंकि कल मैं एक ले चुका हूँ इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट इट इज सेम. ठीक है, ये केस स्टडी बेस बनाया है इन्होंने. ठीक है, क्वेश्चन को ही केस स्टडी फॉर्म में कर दिया. इंडिविजुअली भी कर सकते हो, केस स्टडी फॉर्म में भी कर सकते हो. सेम, रीड दिस आउट एंड दिस इज अ केस स्टडी. इट इज इजियर. अभी 2024 में आई है. Teaching mathematics through activity is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Ms. Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announced the number 2 in her class and asked first student to multiply it with the prime number and then pass it to the second student. Second student also multiplied it with prime number and passed it to the third student. In this way, by multiplying the टू द प्राइम नंबर, द लास्ट स्टूडेंट गॉट इतना. तो क्या किया, मैम जो मुक्ता मैम थी उन्होंने एक 2 नंबर लिया. उसने कहा फर्स्ट स्टूडेंट को इसे मल्टीप्लाई करो किसी प्राइम नंबर से. फिर सेकंड स्टूडेंट को कहा कि जो आएगा उसे मल्टीप्लाई करो प्राइम नंबर से. थर्ड स्टूडेंट ने भी किया ऐसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई. ऐसे ही करते करते सब स्टूडेंट ने किया. कितने स्टूडेंट थे, लास्ट टू थर्ड स्टूडेंट. दिस वे मल्टीप्लाइंग द प्राइम नंबर, लास्ट स्टूडेंट गॉट. लास्ट स्टूडेंट जो था, लास्ट वाले के पास मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया 173,250. ठीक है, ये नंबर आ गया. ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया होगा स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करने के लिए, बताओ बताओ बताओ. सर 2. 2, क्योंकि 2 ही सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, तो आंसर 2 ही होगा. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. जब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे. जितने स्टेप्स में इसके फैक्टर आए हैं उसमें से बस 2 को हटा दो. सिर्फ पहले वाला, क्योंकि 2 तो मुक्ता मैम ने दिया था, उस 2 को हटा दो. बाकी जितने प्राइम फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं, वो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट. नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स -1. -1 क्यों किया है, बिकॉज दिस इज बाय मुक्ता मैम. मुक्ता मैम ने 2 ऑलरेडी दिया था. ठीक है, नंबर 2. तो ये मुक्ता मैम ने 2 दिया था, इसे छोड़ दो. बाकी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जितने जो भी आए हैं उसमें से -1 कर दो, क्योंकि एक 2 तो पहले से ही था. तो वो सब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट्स. हाईएस्ट जो भी होगा इसको फैक्टर करते हुए जो भी हाईएस्ट आएगा वो हाईएस्ट हो जाएगा. विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम्स. प्राइम फैक्टर करने पे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा सबसे ज्यादा बार मल्टीप्लाई किया गया, वो आंसर है. इज इट क्लियर, इजी है, यस सर. समझ यस आया सर. सबको, किसी को यस. डाउट है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या आएंगे, नेक्स्ट टाइप क्या आएंगे, नीचे थे. क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया. हाँ, ये देखते हैं. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा, बोलो. Somebody was saying something. सर
सर प्री बोर्ड 2 के सेट बी में एक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ वाला, उसमें काफी बड़ा नंबर था सर, जो दो हाँ वैल्यूज दी हुई थी। हाँ हाँ, वही तो वो बात कर रहा हूँ मैं, उसी की तो बात करी मैंने। व्हेन आई हैव टोल्ड यू, जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना है इस मेथड से, ठीक है, डिवीजन लेमा वाले मेथड से करोगे तो दैट वुड बी इजियर। अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आंसर नहीं आएगा। उसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे और उसका आंसर था 1653, ठीक है, तो वो आंसर इससे ओके सर। आएगा। क्लियर? ये समझ आ गया ना अतिका? यस सर। बस इससे करोगे तो you'll get the answer। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी हैव these type of questions, एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं। HCF ऑफ these two नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो यहाँ डिवीजन लेमा यूज ही नहीं करना है, और छोटे नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर से इजीली हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यहाँ अगेन इन दोनों का HCF निकालो, इसके इक्वेट कर दो। 85m माइनस 238 इक्वल्स टू HCF सर ये ऑफ, आपने पिछली बार कराया था। हाँ कराया था तो मैं तो बस फटाफट करा रहा हूँ इसीलिए विदित। देन ये अंडर रूट 2 वाला भी मैं करा रहा हूँ आगे, अभी मैं सिर्फ HCF LCM और उससे रिलेटेड वाला कर रहा हूँ सिर्फ। देन सिक्स की पावर n कैन नॉट बी एंड विद जीरो, ऑफ कोर्स कैन नॉट बी एंड विद जीरो। सिक्स की पावर क्या है, सिक्स के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3, इसमें 2 और 5 दोनों है ही नहीं, 5 नहीं है, इसलिए ये जीरो पे एंड नहीं हो सकता, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट 3, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। नेक्स्ट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। ये कैसे होगा, इसको करते हैं चलो। Let's check these, ये दोनों करते हैं फिर 6। मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसा क्वेश्चन छूटे ही ना जो तुमने किया ना हो प्रैक्टिस। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए। ग्रेटेस्ट एक नंबर और लिख दिया उसने, वर्ड लिख दिया, कीवर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट। अब तुम्हें पता चलना चाहिए हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM। HCF और LCM इन दोनों में से किसी एक का होगा। दो कंडीशन बताई थी मैंने, वो नंबर फाइंड करो जो डिविजिबल हो जाए 3 नंबर से, 18, 24 और 36, इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, या ये तीनों नंबर 18 भी x से डिविजिबल हो जाए, 24 भी x से डिविजिबल हो जाए, 6 भी x से डिविजिबल हो जाए। ये दो कंडीशन होंगी, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो 18 से डिविजिबल हो, x ये कह रहा है x 18 से भी डिविजिबल हो, x 24 से भी डिविजिबल हो और x 36 से भी डिविजिबल हो। तो x क्या होना चाहिए, इनसे छोटा नंबर होना चाहिए, इनसे बड़ा, सब बड़ा इनसे होना बड़ा। चाहिए सर। बड़ा। सही इनसे इनसे क्या होना चाहिए, हाँ, x शुड बी ग्रेटर देन 18, 24 एंड 36। इन तीनों से क्या होना चाहिए, बड़ा। और बड़ा नंबर हमें LCM में मिलता है। बड़ा नंबर कहाँ मिलता है, LCM में। LCF लिख दिया गलती से, दिस इज LCM। बड़ा नंबर हमें क्या मिलता है, LCM, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है, तो यहाँ ग्रेटेस्ट देख के बच्चे कई बार HCF का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट से HCF नहीं निकलेगा। यहाँ हमें ग्रेटेस्ट से क्या निकलेगा, LCM, क्योंकि हमें नंबर ऐसा ढूंढना है जो 18 से 24 और 36 तीनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर इन तीनों से बड़ा होना चाहिए, और इन तीनों से बड़ा नंबर LCM से ही मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यस सर। LCM। ये समझ पा रहे हो, सबको समझ आया? यस सर। यस यस कोई सर। सर। डाउट है इसमें? तो LCM कहाँ लगाना है पता चल गया। अब इसी के बजाय पूछ लेता वो, फाइंड, यहाँ पे मैं कुछ में लिखता, मैं लिखता फाइंड 3 डिजिट नंबर which which divides which divides all 18, 24 एंड 36। अब ये क्वेश्चन बन गया ये वाला।
अब ये क्वेश्चन बन गया है ये वाला कि ऐसा नंबर फाइंड करो, ठीक है। अब 3 डिजिट की जगह भी मैं 3 डिजिट हटा दूं। फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल, ऐसा नंबर जो 18, 24, 36 तीनों को डिवाइड कर दे। तो वो नंबर इनसे बड़ा होना चाहिए इनसे छोटा? सर इनसे इनसे छोटा छोटा। HCF लगेगा। छोटा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? HCF। समझे सबको? जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जब हम किसी चीज, जब नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वाला फाइंड करना है जो डिनोमिनेटर है, तो HCF। वो फाइंड करना है जो न्यूमिनेटर है, तो LCM। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। 3 नंबर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज 3 नंबर है 1251, 9377 एंड 15628। और वो कह रहा है रिमाइंडर बच रहा है, इसका रिमाइंडर है, पहले वाले का रिमाइंडर है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। और वो पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। ठीक है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसको किसी नंबर से डिवाइड करूं, उसी नंबर से इसको डिवाइड करूं, उसी नंबर से इसको डिवाइड करूं, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 2, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 3। तो ये मुझे पता है मुझे डिवाइड करना है किसी एक नंबर से, तो ये कौन से किस कंडीशन से निकलेगा? सर HCF सर से HCF। निकलेगा। HCF। तो यहाँ कॉन्सेप्ट तो HCF लगने वाला है। अब HCF डायरेक्ट इन पे लगेगा? नो नो सर। सर। सर सर रिमाइंडर को माइनस माइनस कर डायरेक्ट देंगे। HCF नहीं लगेगा। डायरेक्ट HCF क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज वी हैव रिमाइंडर्स। क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर मेंशन, तो हम क्या करेंगे, इन सब में से रिमाइंडर माइनस कर लेंगे। 251 -1, 93377 -2, 15628 -3। नंबर बचेगा 1250, 9375 एंड 15625। इन 3 नंबर्स का जो HCF होगा, इन 3 नंबर्स का जो HCF होगा, दैट विल बी योर आंसर। सर क्लियर है? 1285। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x। वो वैल्यू किसकी होगी? x की। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया बेटा? यस यस सर। सर। ऑल ऑफ यस यू? सर। फाइन, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट चलें? नेक्स्ट चलते हैं। ये वाले फिर से अभी छोड़ रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। आई विल टेक इट लेटर। ये सारे हो गए हमारे, हो गए, ये हो गए, ये भी हो गए, इजी है, शॉर्ट आंसर्स हो गए। और उसके बाद आते हैं अब इन वाले पे। ये वाले अच्छे हैं, कुछ काम के। इसमें भी मैंने शायद चाहिए, हमने डिस्कस नहीं किया था। चल, सर ये डॉक्यूमेंट आप ग्रुप पे शेयर करोगे? कर दिया, ऑलरेडी कर दिया है। तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया क्लास के। अलग से मैथ्स ग्रुप में भेजना है तो उसमें भी भेज देता हूँ। सब भेज दिया मैंने, ये भी भेज दूंगा। इसका PDF नहीं जा पाएगा, बट नाउ नेक्स्ट on morning walk 3 persons step out together and their step measure this। 3 लोग थे, A B C। इसका स्टेप था 30 सेंटीमीटर का, B का स्टेप था 36 सेंटीमीटर का, और C का स्टेप था 40 सेंटीमीटर का। अब ये तीनों कितना डिस्टेंस वॉक करेंगे कि यहाँ आके तीनों के स्टेप LCM। मिल जाए? हमें सिंपल पता है, ऐसे केस में जब आगे जा रहे हैं, फॉरवर्डेड है, तो LCM लेते हैं। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या होगा? टेक LCM।
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बस यहाँ एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है? नो सर। ये कल डिस्कस कर चुके हैं हम, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या आ रहा है, उसने पहली बार इतना पैर रखा, फिर आगे जाके वो दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, और यहाँ लिखा है कि शुड बी कवर्ड इन कंप्लीट स्टेप्स। कंप्लीट स्टेप्स में वो ये नहीं पूछ रहा कब तीनों एक साथ होंगे, वो कह रहा है एक डिस्टेंस जाके पहले एक रुका और वहां पे सब अपने अपने इक्वल स्टेप्स के साथ पूरे पूरे हो जाएंगे, मतलब उन्हें अपने पूरे स्टेप पे ही वहां पे पूरा पड़ेगा। ये नहीं पड़ेगा कोई आधा स्टेप रख रहा है या कोई आधे से कम रख के वहां तक पहुंच रहा, नहीं, सब अपने पूरे पूरे स्टेप रखेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही, ऐसे ही दूसरा है ये लीटर्स वाला। 9th पे भी मैं कराऊंगा ये रेशनल नंबर्स वाले भी, पहले मैं ये करा रहा हूँ सो दैट HCF LCM वाला कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए एक बारी। नेक्स्ट, two tankers contain 250 liters and 840 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity. यहाँ पे एक और चीज थी, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस यहाँ कीवर्ड है, ये मिनिमम कीवर्ड है which leads to LCM। यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी लिखा है, देखते हैं कीवर्ड है या नहीं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द डीजल ऑफ बोथ द टैंकर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए का मतलब वो कह रहा है एक टैंकर ये है, एक टैंकर ये है, इसमें 620 लीटर्स है, इसमें 840 लीटर्स है। वो कह रहा है ऐसा कोई भी एक छोटा सा बीकर या कुछ भी बनाओ, ठीक है, कंटेनर बनाओ मैक्सिमम कैपेसिटी का, ठीक है, जो इसको भी मेजर कर ले, इसको भी पूरा पूरा भर के। तो क्या चाहिए मुझे, मुझे 620 को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और 840 को भी इसी इसी बीकर की वॉल्यूम से डिवाइड करना है। X इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बीकर, ठीक है, इन दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है। तो मैं क्या निकालने वाला हूं यहाँ पे, HCF। बताओ? HCF। HCF। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे ही बताया था, जब हम नंबर को किसी अननोन नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, तो यहाँ निकलता LCM, ये डिनोमिनेटर है तो निकलेगा HCF। ऐसे भी समझ सकते हो उसको, नहीं तो ये तो पता ही है इसको किसी क्वांटिटी से मेजर करके दोनों को बाहर निकालना है और उसी को पूरा पूरा यूज करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। और दूसरा कीवर्ड क्या है, मैक्सिमम मतलब HCF, मिनिमम मतलब LCM, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज मत होना किस पार्ट में, इस पार्ट में जहां लिखा तो हुआ था ग्रेटेस्ट बट निकाला हमने LCM है। ग्रेटेस्ट होने के बाद भी हमने, सॉरी, निकाला हमने HCF है, LCM हमने यहाँ पे नहीं निकाला। निकाला क्या है, HCF, दो इट वाज ग्रेटेस्ट। मैं गलत बोल रहा हूँ शायद, सॉरी, हमने निकाला यहाँ पे LCM है, दो इट वाज ग्रेटेस्ट, LCM HCF हमने नहीं निकाला ग्रेटेस्ट कीवर्ड होने के बाद भी, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो ऊपर वाला नंबर पूछा गया था, और इस वाले उसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो नीचे वाला नंबर पूछा गया है जो इनको निकाल रहा है इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बस इस दोनों का क्या निकालना है, HCF। फाइंड HCF of 620 and 840। सिंपल, LCM का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूं, तो क्या होगा? मैंने क्वेश्चन कर दिया, 2 beakers are of capacity, क्वेश्चन कर देता हूं, 2 beakers या 2 containers are of capacity 620 liters and 840 liters. Find the minimum diesel required which can be measured
with both the containers in full exact number of times. Find the minimum amount of diesel diesel या पेट्रोल या जो भी लेना चाहें, which can be measured by both containers in full/exact number of times. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा कि रब करके बता रहा हूं, ठीक है, इसको रब करके मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा बड़ा सा, आपने एक दो छोटे छोटे बीकर थे, 620, छोटे या बड़े कुछ भी समझो इसे, और 840। वो कह रहा है कि पूरा आपने कितना लीटर ऑफ डीजल चाहिए, कितना लीटर ऑफ डीजल चाहिए जो इससे भी मेजर हो रहा है, इससे भी मेजर हो जाए कंप्लीट उसमें, ठीक है। तो वो लेट लीटर ऑफ डीजल इज एक्स। तो ये एक्स जो है वो 620 से भी फुली डिवाइड हो जाए और ये एक्स 840 से भी फुली डिवाइड हो जाए। इस केस में क्या समझ आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सर एलसीएम। इसमें एलसीएम लगेगा LCM कि हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता एलसीएम का। समझ पाए कि कहाँ पे एचसीएफ लगेगा, कहाँ एलसीएम लगेगा? समझ गए? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करिए, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है, और एलसीएम लग रहा है जबकि यहाँ पे मिनिमम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस केस में ये कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लीस्ट है कीवर्ड तो एलसीएम लिखेगा। क्लियर? yes इज sir. इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछ सकते हो, क्योंकि मैं डाउट्स ही क्लियर करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी तक चेक किया है किसमें क्या क्या गलती करता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इजी है। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग ए रिमाइंडर दिस एंड दिस, ये सेम पहले वाला क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन था, 6 वाला क्वेश्चन जैसा ही ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देन दिस इज रैशनल और इरेशनल, ये रैशनल होगा इरेशनल होगा, बताओ। show that there is no positive integer n which for which n minus 1 and n plus 1 is rational। कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है? अगर 0 रखता हूं तो -1 विच इज कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, 1 रखता हूं तो 0, और यहाँ पे रखता हूं तो √2, तो 1 + √2 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 3 रखता हूं तो 3 - 1 2, 3 + 1 4, तो √2 अगेन इरेशनल हो जाएगा। तो इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है जिससे वो रैशनल हो सके, तो यस इट इज नेवर बी अ पॉजिटिव रैशनल, कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इसको p/q की फॉर्म में करके लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना बहुत लो चांसेस है कि आएगा, ठीक है, इसको मत ही करना चाहे। इसे p/q की फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, उसके बाद n की वैल्यू रिड्यूस कर दो, ठीक है। पहले स्क्वायर करेंगे तो ये a + b a - b जाएगा, इसे स्क्वायर करो तो a² + 2ab, ऐसे करके करोगे 2 × दिस करोगे तो ये n² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं जाके ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो वैल्यू तब भी कुछ ऐसी ही आएगी जो नहीं, इररिलेवेंट हो जाएगी। इफ यू वांट आई कैन डू इट इन फास्ट फॉरवर्ड वे। ये हो जाएगा n - 1 का होल स्क्वायर प्लस n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n² - 1², ये बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपस में = p² / q²।
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n-1 प्लस n+1, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2n, 2 कॉमन ले लो तो n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। q को इधर ले जाओ, उसे इधर ले जाओ तो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, बट ये वाला पोर्शन तो अभी भी अंडर रूट में रह गया, ये अंडर रूट से बाहर ही नहीं आया, तो हेंस दिस विल ऑलवेज बी इर्रेशनल। स्क्वायर करने के बाद भी अंडर रूट में आंसर आ रहा है तो मतलब ये हमेशा इर्रेशनल होने वाला है। स्क्वायर बोथ द साइड करने के बाद भी मेरे पास एक अंडर रूट में ही आंसर आ गया। अब वैल्यू n की कुछ भी रखो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, स्क्वायर करने के बाद जैसे ही -1 करेंगे, समझना कि n की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, स्क्वायर करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर में से -1 करते ही वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नॉन परफेक्ट का अंडर रूट कुछ क्या होता है? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वो रहता है इर्रेशनल, मतलब p बाई क्यू हमेशा इर्रेशनल होगा। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जो हमने सोचा था कि p बाई ये नंबर रैशनल है, वो निकला इर्रेशनल। तो हर केस में इर्रेशनल होने वाला है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन के ऐसे आने के चांसेस कम है, तो इसका रिलेशन नहीं है। अगेन एलसीएम एचसीएफ इसका प्रोडक्ट्स के साथ करना बहुत ईजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और प्राइम फैक्टर करके शो कर दो कि आंसर कंपोजिट है या नहीं है। नेक्स्ट बस। अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, whether this is irrational or not or whatever, जो अंडर रूट वाला है, ये सबसे इजी है और इसमें मिस्टेक करने के चांसेस नहीं होने चाहिए किसी के भी। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें डिवाइड बाय 5 भी करता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस वाज द क्वेश्चन 2023 में से हटा देता हूँ बिकॉज ये तो नहीं आया था। ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करेंगे? बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि अंडर रूट 3 इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज रैशनल, ये गिवन है कि रैशनल है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल लिखेंगे लेट 2 प्लस रूट 3 बाय 5 इज रैशनल इक्वल्स टू p बाय q। लिख देंगे 2 प्लस रूट 3 बाय 5 इक्वल्स टू p बाय q। नेक्स्ट वी विल राइट इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 5p बाय q। फर्दर इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो रूट 3 इक्वल्स टू 5p बाय q माइनस 2, ठीक है। फर्दर हो जाएगा रूट 3 इक्वल्स टू 5p माइनस 2q अपॉन q। अब हमें पता है कि p बाय q पॉजिटिव था, if we know as p by q was rational, so 5p minus 2q by q should also be rational. Now why this is rational? ऐसे rational क्यों होना चाहिए? Because anything added or subtracted to rational number, property क्या लगेगी? Any number added or subtracted to rational numbers remain rational। और ये नहीं लिखना चाहते तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिख सकते हो, सिंपल सा छोटा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वाया क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। 8th क्लास में पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर याद हो तो दिस इज ऑफ 8th क्लास। बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी दैट एनी नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू अ रैशनल नंबर रिमेन्स रैशनल, वो रैशनल रहता है, तो देयरफॉर दिस शुड बी रैशनल। वेयर एज अंडर रूट 3 इज irrational, therefore our assumption is wrong, and 2 plus root 3 by 5 is irrational, ठीक है। अगर यहाँ 5 हटा दूं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बस p बाई क्यू माइनस 2 करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ p के आगे से 5 हट जाएगा बस।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आया ये? यस सर। इसके अलावा किसी भी चीज से लिखोगे उल्टी यस सीधी सर। चीजें तो नंबर कटेंगे। आपने इतने शॉर्ट में इसको सॉल्व किया, पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेटमेंट कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये वाली। इसके साथ साथ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये स्टेप्स स्टेप्स हैं और ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और स्टेप दोनों है तो पूरे 5 नंबर मिसिंग है तो नंबर रिडक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं Yes, sir. लास्ट। यस सर। पेज नंबर पूरी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टाइप क्वेश्चन। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? शो दैट रूट 5 इज इररेशनल। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं अजम्पशन लेते हैं, लेट रूट 5 इज रैशनल इक्वल्स टू पी बाय क्यू। इसको लिख देते हैं रूट 5 इक्वल्स टू पी बाय क्यू, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इस वाले क्वेश्चन के भी चांसेस कम है बिकॉज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहीं ना कहीं उन्होंने हटा भी दिया था, मतलब बीच बीच में से हटा हुआ है, आ नहीं रहा है ज्यादा, इसलिए वो इसको इरेशनल लिख देते हैं पहले ही आगे। इसके बाद क्या हो जाता है, रूट 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, सॉरी रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, वेयर एज क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 5। यहां से हमें पता है पी और क्यू दोनों ही, वेयर यहाँ लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मीनिंग क्या है? नो कॉमन फैक्टर इन बिटवीन। इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है पी और क्यू के बीच में, तो वो को प्राइम कहलाते हैं। जैसे 3/2, 2/3, कुछ भी लिखा हो जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो इसके बाद यहां से हमारा एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज होता है विच सेज दैट p p square is divisible by 5, therefore p is also divisible by 5। ये कहां से आता है? ये प्रॉपर्टी है यूक्लिड की कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से 100% होगा डिविजिबल। इज इट क्लियर? ये पॉइंट लिखने यस सर। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट लिखने अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको करने के बाद ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टेप्स हैं, अगेन दीज आर स्टेप्स, और ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे नंबर चाहिए तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, और 3 व्हाटएवर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तो क्योंकि अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट। हम क्या लेट करते हैं बताओ, किसको लेट करें? लेट p इक्वल्स टू 5a। 5a क्यों ले रहा हूँ इसे, मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। जो नंबर से डिवाइड करें उसी के रिलेशन के फैक्टर लेते हैं, इसलिए इसे 5 लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम q स्क्वायर इक्वल्स टू 5a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5, दैट विल बिकम q स्क्वायर इक्वल्स टू 25a स्क्वायर बाय 5, hence q square equals to 5a square, so a square equals to q square by 5। ठीक है, और इसे हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर था, ये एक रैशनल नंबर था, और 5p भी रैशनल नंबर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही लिखा है, वेयर a इज अ रैशनल नंबर। अब यहां से हमें क्या मिला, फिर से
इस वाली स्टेटमेंट से हमें क्या लिखना है, फिर से यही वाली 2 स्टेटमेंट लिखनी है, ये सेम। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर, और क्यू 5 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आ रहा है ए स्क्वायर, वो तो नॉर्मल नंबर है, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर फॉर्म में नंबर आएगा कोई, ठीक है। देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल हो गया। ये स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट से हमारे पास क्या स्टेट हो रहा है, कौन सा कलर ले मैरून, इन दोनों स्टेटमेंट से हमारे पास क्या स्टेट हो रहा है, फ्रॉम बोथ दी स्टेटमेंट्स P and Q both are divisible by 5। अब दोनों ही नंबर अगर 5 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था कि P और Q क्यू प्राइम है, वो क्या हो गया, गलत। Hence this contradicts our assumption or the statement, therefore under root 5 is irrational। इसके बाद बस एक ही स्टेटमेंट आएगी, वो लिखने की जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। From both the statement P and Q both are divisible by 5, it's our assumption, ये हमारे assumption को contradict करता है, that P and Q both are co-prime and rational, therefore under root 5 is irrational। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में भी आता है मैथ्स में, इसलिए उन्होंने शायद 10th से काफी हद तक इसको यूज करना बंद कर दिए, बट स्टिल यूक्लिड्स के उसमें ही आता है। तो दिस इज ऑल आई गेस इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इतना ही है। अब एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगता है एक बार देख लेना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, वो है ये, ऑन अ मॉर्निंग वॉक पर्सन स्टेप 40 30 रिस्पेक्टिवली, Excuse me, sir. व्हाट इज द मीनिंग? यस सर इसमें जो 7th क्वेश्चन था कि अ नंबर बिटवीन √2 एंड √3, वो इम्पोर्टेंट है। नंबर क्या कह रहे हो, 7, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ये है एनी टू ऑफ देम। अब इससे क्या पूछा है, इररेशनल नंबर पूछे हैं, इनके बीच में इररेशनल नंबर पूछे हैं, कितने होंगे, तो बता सकते हैं कितने होंगे? इररेशनल पूछा, रैशनल नहीं पूछा। अगर यहाँ पे इररेशनल की जगह रैशनल दोनों पूछे जाए, चाहिए इसे कर देता हूँ मैं। अगर इसमें ही ये तो इररेशनल पूछा है, अगर पूछा रैशनल तो क्या आंसर होगा, और पूछा इररेशनल तो क्या आंसर होगा? सर दोनों में इन्फिनाइट होना चाहिए इररेशनल भी इनफिनिट होंगे, सर, क्योंकि रैशनल भी इनफिनिट होंगे और रैशनल भी इनफिनिट होंगे, ये भी उनके इनफिनिट बीच होंगे। में किसी कभी कोई भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हाँ, निकाल सकते हैं। इसके बीच के नंबर्स लिख सकते हैं 1.41 या 1.73, ऐसे करके दो अलग अलग नंबर हो जाएंगे, उनके बीच के नंबर लिख दो, ठीक है। और रैशनल, ठीक है, ऐसे टर्मिनेटिंग लिख दो तो सभी रैशनल हो जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच का नंबर पूछ ले, इन दोनों के बीच का इररेशनल नंबर पूछ ले, इररेशनल नंबर इन बिटवीन, तो एक सिंपल सा तरीका है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √3/2, ये सेंटर मोस्ट नंबर आएगा, दैट इज अंडर रूट 6/2, ठीक है। अगर वो इन बिटवीन पूछ ले, नंबर ही पूछ ले तो, और नंबर ऑफ नंबर्स पूछे, राइट एनी टू ऑफ देम लिखा है, तो इररेशनल पूछा तो √2 ऑफ देम तो कोई भी लिख सकते हो, अंडर रूट 6/2 लिख सकते हो। और या फिर क्या कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू लिख दो, इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट, कितनी होती है, 1 पॉइंट, सर √2 की Sir, वैल्यू होती है 1.414। 1.4 समथिंग, एक सेकेंड, और it would be 1.41 it would be 1.41 approx, but it is 1.414, और आगे ऐसे करके लिख दो,
103 की वैल्यू होगी 1.73 732 1.373 आगे ऐसे लिखूं या आगे लिखूं पॉइंट्स में 1.732 आगे ऐसे लिख दिया। इनके बीच के कोई भी दो नंबर्स लिख दो, डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकता हूँ 1.531681 और गो ऑन। ठीक है, सर नॉन मतलब कोई भी रिपीटेबल, रैंडम नॉन नंबर्स। हाँ कोई भी रैंडम, इन दोनों के बीच का ही मैं लिख सकता हूँ 1.6281619123 एंड कॉम। इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, बस याद रखना 1.4 से बड़ा, 1.7 से छोटा छोटा। सर ये तो इरेशनल हो गए, जैसे रैशनल में अगर हमें लिखना मेंशन करने हुए तो वो कौन से नंबर्स होंगे फॉर एग्जांपल? ये दो नंबर हो गए, ये लिखे तो राइट एनी टू नंबर्स, तो ये दो नंबर लिख दिया मैंने। नहीं सर, उसमें मुझे कितने रैशनल। हो सकते, रैशनल करने होंगे तो रैशनल करने के लिए इसे ऐसे लिख दो 1.56 एंड 1.62, ये लो ये रैशनल होगा। हमने इसे कंटिन्यू किया ही नहीं, हमने कहते यहाँ स्टॉप हो गया। सर मतलब 1.5 1.6 बस। 1.5 1.6 भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो रैशनल हो गया, इन दोनों नंबर के बीच में ही है, करेक्ट है, समझे? यस सर। अब इस चैप्टर में किसी को डाउट है? नो सर। तो नो आई सर। एक्सपेक्ट फुल मार्क्स इन दिस, ये चैप्टर तो फुल मार्क्स के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे फिर, फाइन।